पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि नया वर्ष आ चुका है और हम यह जानते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। हम दुखी हों या सुखी हों, मौसम बदलता है, समय बदलता है। तो उसी तरह से धीरे धीरे पावस बीत चुका है और नया वर्ष आ गया है। तो लेकिन जो दुखी है उसके लिए नया वर्ष भी कोई खुशी लेकर के नहीं आता है, या उसके लिए कोई भी समय जो है वह उत्साह नहीं भरता है। उसके लिए नया वर्ष या पुराना वर्ष सब एक समान होते हैं। तो कवि वही कह रहा है कि आओ हम नूतन वर्ष मना लें, क्योंकि इसके साथ ही हमारे कुछ जो दुख के जो दिन हैं वो कुछ दिन बीत चुके हैं और इसी तरह से धीरे धीरे हमारे आंसुओं से भीगा हुआ दिन बीत रहा है। आओ तो हम इस पर भी खुशी मना लें कि हमारे कुछ बीते दुख भरे जो दिन थे वो समाप्त हो गए। यह नया वर्ष आया तो हमारे दुख का एक वर्ष तो बीत गया और अब हम यह सोच लें कि हमको सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम अपने अंदर के आशाओं को, अभिलाषाओं को, इच्छाओं को भी समाप्त करें और यह मान लें कि हमको दुख में ही जीना है। तो फिर जब हम यह मान लें कि हमको दुख में ही जीना है, तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो उस दुख में पर भी हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तब वो हमको दुख नहीं लगता है, बल्कि हम सामान्य रूप से धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त करके अपने व्यवहार को सामान्य कर लेते हैं। जब हम यह जान जाते हैं कि हमको सुख नहीं मिलने वाला है, तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे हम सामान्य हो जाते हैं। और कवि के साथ भी वही स्थिति है। वह बोल रहा है या कह रहा है कि आओ नूतन वर्ष मना लें, गृह विहीन वन वन प्रवास का, तप्त आंसुओं तप्त श्वास का एक और युग बीत रहा है। आओ इस पर हर्ष मना लें, आओ नूतन वर्ष मना लें। उठो मिटा दो आशाओं को, दबी छिपी अभिलाषाओं को, आओ निर्ममता से उड़ने यह अंतिम संघर्ष मना लें। आओ नूतन वर्ष मना लें। हुई बहुत दिन खेल मिचौनी, बात यही थी निश्चित होनी, आओ सदा दुखी रहने का जीवन में आदर्श बना लें। आओ नूतन वर्ष मना लें। आओ यह नया वर्ष आया तो हम जो बिना घर द्वार के हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, तो इसका एक साल बीत गया। तप्त का मतलब गर्म है। तो जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आँखों से गर्म गर्म आंसू भी निकलते हैं और गहरा निश्वास भी निकलता है। तो वह जो गर्म आंसू, गर्म श्वास, उनका दुख भरे आँखों का एक साल जो है वह बीत गया। तो आओ हम इसी पर खुशी मना लें कि हमने दुख भरे एक वर्ष और बिता लिए। और अब क्या करें, हमने सुखों का बहुत इंतज़ार किया लेकिन सुख हमको मिला नहीं। तो अब हम क्या करें, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दें, अपने आकांक्षाओं को समाप्त कर दें और इस अपने अंदर वही बात है कि कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है, कोई भी पिछड़ना नहीं चाहता है। सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब नहीं हो पाता है तो मनुष्य के अंदर जो अंतर्द्वंद चलता है, उसके अंदर जो विचार उठते हैं वह दुखदायी होते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य का न समय पर बस होता है, न नियति पर बस होता है और वह दुखी रहता है। तो वह कह रहा है कि जब हमको दुखी ही रहना है तो अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको हम निर्ममता से, निर्ममता का मतलब बिना मोह माया के है कि उसको हम कुचल दें। अगर हम मोह माया करें तो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी मोह माया समाप्त हो जाती है तो हम कहीं भी दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो अपने साथ करें या दूसरे के साथ। तो वही कवि कह रहा है कि जब हमको अच्छे दिन, सुख वाले दिन मिलने ही नहीं हैं, तो आओ हम अपने अंदर जो इच्छाएं हैं सुख की या अच्छे दिनों की, उन इच्छाओं को, उन अभिलाषाओं को ही समाप्त कर दें, ताकि हम एक तो सामान्य हो जाए कि हाँ हमको कभी सुख नहीं मिलने वाला है। आओ हम नया वर्ष मना लें इस आशा से ही कि चलो दुख भरे एक वर्ष और बीत गए। हुई बहुत दिन खेल मिचौनी,
हम आँख मिचौनी प्रायः सभी बच्चे खेलते हैं, हम जानते हैं, कभी आँख खोलते हैं कभी बंद करते हैं। तो कहने का मतलब कि कभी सुख कभी दुख तो बहुत होता है, लेकिन यह आशा भी अब धीरे धीरे जो है वह समाप्त हो गई है और अब यह लगता है कि अब मुझको सुख नहीं मिलने वाला है। तो अब हम यही सोच लें कि चलो भाई हमको सदा दुखी ही रहना है, इसलिए हम अब दुख को ही अपने जीवन का आदर्श बना लें कि चलो हमको दुख ही झेलना है, तो कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे हम अपने सामान्य जीवन की ओर लौट जाएं, उन दुखों पर विजय प्राप्त कर लें। आओ हम नूतन वर्ष यह सोच करके ही मना लें कि अच्छा हमारे दुख भरे जो दिन हैं वो उसका 1 साल 1 वर्ष खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कहने का मतलब कि किसी न किसी तरह से तो मनुष्य अपने आप को समझाता है और आगे की ओर बढ़ता है, तो कभी भी उसी भावना को अभिव्यक्त करता है। और हमको यह लगता है कि एक तरफ तो वह अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है, साथ ही यह भी पता चलता है कि उसको मानव मन की कितनी गहरी पकड़ है, जो वह अपने गीतों के माध्यम से, या उसकी वेदना कितनी गहरी है जो उसके ही गीतों में, उसकी वेदना में ही पूरी दुनिया जो वह समा जाती है, या पूरे दुनिया का दुख जो है वह उसके शब्दों में निकल पड़ता है, अभिव्यक्त हो जाता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।